खुशी की शादी होने जा रही थी। हर तरफ खुशी का माहौल था। शादी की तैयारियां जोरों पे चल रही थी, पर खुशी का मन बहुत उदास था। वह इस शादी से खुश नहीं थी। खुशी राज से शादी नहीं करना चाहती थी, पर परिवार वाले की खुशी और मान सम्मान के खातिर उसे अपनी जिद छोड़नी पड़ी थी। खुशी किसी दूसरे लड़के से प्यार करती थी, पर जिसे वो प्यार करती थी वो उसके लायक नहीं था और वो घर में किसी को पसंद नहीं था। आखिर वो दिन आ ही गया। खुशी की शादी बड़ी ही धूमधाम से हुई। अब वो राज के साथ शादी के अटूट बंधन में बंध गई थी। अब विदाई का समय आया। खुशी की आंखों में आंसू की धारा बहने लगी थी। खुशी सबसे निपट कर रो रही थी। जाते जाते खुशी के दादाजी ने राज के कंधे पे हाथ रखा और कहा, मेरी खुशी थोड़ी नादान। तभी राज बोल पड़ा, खुशी का पूरा ध्यान रखूंगा और एक भी शिकायत का मौका नहीं दूंगा। बस फिर क्या था, गाड़ी चल पड़ी एक नए सफर का काफिला लेके, जहां राज ने सपनों की दुनिया सजाई थी और खुशी ने अपने सपनों को बलिदानी दी थी। गाड़ी अब एक सुंदर से घर के आगे रुकी और सारे लोग खुशी से बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। क्यों नहीं करते? आज नई बहू का गृह प्रवेश जो था, सारे रस्में बहुत अच्छे से हो गई। अब खुशी को उसकी ननद अपने कमरे में ले गई। गुलाब की भीगी भीगी खुशबू से कमरा महक रहा था और खुशी के आने का इंतजार कर रहा था। आज पहली रात थी खुशी और राज के मिलन की, पर खुशी का मन बहुत बेचैन हो रहा था क्योंकि वो राज से प्यार नहीं करती थी। यह शादी तो बस परिवार की खुशी के लिए उसने की थी। थोड़ी देर में राज कमरे में आया। खुशी का दिल तो मानो धड़कने लगा था। जैसे ही राज उसके पास आया तो वो एकदम डर गई और एकदम से उठी तो उसकी साड़ी पास में रखे गुलदस्ते से अटक गई और वो गुलदस्ता धड़ाम से गिर पड़ा। खुशी की मानो सिट्टी पिट्टी कम हो गई। उसने कहा, अरे आई एम सॉरी। उसका चेहरा देखने लायक था। वो जैसे ही कदम बढ़ाने लगी, राज ने उसे दोनों हाथों से उठा लिया और कहा, एकदम झल्ली हो, ठीक कहते हैं तुम्हारे बाबूजी। दोनों जोर से हंस पड़े। राज ने खुशी को पास में रखे सोफे में बिठाया और फिर पानी पिलाया और कहा, खुशी रिलैक्स, अपनी धड़कन से कहो शांत हो जाए। मैं तुम्हारा दोस्त ही हूँ, एक बार दिल खोल कर तो देखो। और कहा, तुम पलंग पे सो जाओ, मैं यही सोफे पे सो जाऊंगा। खुशी वो गुलदस्ता के बिखरे हुए कांच के टुकड़े उठाने लगी। तभी एक टुकड़ा उसके हाथ में चुभ गया और वो जोर से बोली, आह। तभी राज झट से उसके पास आया और धीरे से कांच का टुकड़ा निकालकर उसकी उंगली को अपने मुंह में ले लिया। राज ने खुशी की ओर देखा। खुशी शर्म से पानी पानी हो गई थी। राज ने कहा, खुशी, यह तो पहली रात ही है, तुम ऐसी ही हो या? राज ने खुशी के मरहम पट्टी कर दी। खुशी ने राज को थैंक्स कहा और राज ने कहा, हाँ धन्यवाद। राज ने आगे कहा, खुशी, एक बात का ध्यान रखना, मैं सब कुछ सहन कर सकता हूँ, पर झूठ और चोरी मुझे पसंद नहीं है, इस बात का ध्यान रखना। खुशी ने तो झूठ का ही लिबास पहन के रखा था। उसने झट से सिर हिला दिया। खुशी संस्कारों की बहुत धनी थी। उसने बहुत ही जल्दी घर में सबका दिल जीत लिया था और घर में सब उसके हाथ का खाना बड़े ही चाव से खाते थे और खुशी अब खुश रहने लगी थी। पर रवि, जिससे खुशी ने कभी प्यार किया था, उसने उसका पीछा न छोड़ा। वो हर दूसरे दिन खुशी को फोन किया करता था, जिससे खुशी अब थोड़ी खिंचने भी लगी थी, क्योंकि वो भी बीता कल भुलाकर आगे बढ़ना चाहती थी। रवि ने खुशी को मिलने के लिए बुलाया। खुशी ने पहले तो इनकार कर दिया, पर बार बार आग्रह करने पर खुशी ने सोचा एक बार रवि से मिलकर सब कुछ खत्म करना ही ठीक रहेगा। खुशी ने राज को फोन किया और कहा, मैं अपने एक दोस्त से मिलने जा रही हूँ, आते वक्त थोड़ा लेट हो जाएगा।
राज के पूछने पर उसने बताया वो रवि से मिलने जा रही है। राज ने कहा ठीक है। खुशी अब निश्चिंत थी क्योंकि वो अपने पति को बताकर जा रही थी। खुशी रवि के पास पहुंच गई जहां रवि पहले से ही उसका इंतजार कर रहा था। रवि ने खुशी से उसका हालचाल पूछा और कहा, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, तुम्हारे साथ बाकी की जिंदगी जीना चाहता हूँ, तुम बस हाँ कर दो, फिर देखो मैं क्या करता हूँ। खुशी ने कहा बस, और वो वहां से जाने लगी। तभी रवि ने कस के खुशी का हाथ पकड़ लिया। खुशी ने कहा, मेरा हाथ छोड़ो, मुझे दर्द हो रहा है। पर रवि कहाँ मानता, उसे तो खुशी अकेले में मिल गई थी, उसे तो यही चाहिए था। तभी राज वहां आ गया और उसने रवि को कस कर थप्पड़ लगाया और राज को अपने सामने पाकर खुशी जैसे सन्न रह गई। उसकी आंखें शर्म से झुक गई और वो राज के पास पीछे जाकर खड़ी हो गई। राज ने रवि की अच्छे से बैंड बजाई और खुशी को घर चलने का इशारा किया। राज खुशी को लेकर घर आया। राज आज बहुत गुस्से में था। उसने खुशी से कोई बात नहीं की और सीधे कमरे में आके सोफे पर लेट गया। खुशी शर्म से पानी पानी हो रही थी। वो राज के पास आई और कहा, राज, आई एम सॉरी, मुझे माफ कर देना, मैंने तुमसे इतनी बड़ी बात छिपाई। खुशी की आंखें अब बहने लगी। राज ने कहा, खुशी कल तुम्हारे मायके जाना है, इसलिए जल्दी तैयार हो जाना, बाकी की बात कल करेंगे। यह कहकर राज सो गया। खुशी रात भर सोचती रही, कहीं राज मायके में जाकर सब कुछ बता तो नहीं देगा। वो और डर गई थी, पर अब क्या करती, उसने गलती भी जो की थी। राज खुशी को लेकर अपने ससुराल के लिए निकल गया था। खुशी की आंखें राज ने पढ़ दी थी। खुशी ने राज से कहा, राज ने बोला, हाँ बोलो। खुशी ने कहा, राज, कल की बात मेरे घर पे किसी को ना बताना प्लीज। राज ने कोई जवाब नहीं दिया। खुशी का मायका आ गया था। जब बाहर कोई लेने नहीं आया तो खुशी ने गेट पे धक्का लगाया तो सामने सब उसके इंतजार में पलके बिछाए हुए थे और उसे पहली वर्षगांठ की बधाइयाँ दे रहे थे। पर खुशी राज को आंखों से इशारा कर कुछ कह रही थी। खुशी के दादाजी ने राज को अकेले में बुलाया। उन्होंने राज को धन्यवाद कहा। यह सब जानते हुए भी खुशी किसी और से प्यार करती है, फिर भी तुमने मेरी बेटी को अपनाया। तभी राज ने बीच में कहा, दादाजी, आप मेरे दादा के दोस्त थे और आप दोनों की असीम इच्छा थी मेरी और खुशी की शादी हो। मैं कैसे अपने दादा की इच्छा पूरी नहीं करता? दादाजी इतना ही बोल पाए, शाबाश बेटा। खुशी ने दादा और राज की बात सुन ली थी और राज ने खुशी को जाते हुए भी देख लिया था। खुशी अपने कमरे में जाकर रोने लगी। तभी राज वहां आया। उसने खुशी के आंसू को पोंछा और अपनी बाहों में भर लिया और कहा, खुशी, मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं है, तुम्हें पछतावा है, मेरे लिए यही बहुत है। खुशी राज के चरणों में गिर गई और कहा, मुझे माफ करना, मैं तुम्हारे लायक ही नहीं हूँ। तब राज ने खुशी को उठाया और कहा, पर तुम्हारी जैसी झल्ली लड़की मुझे और कहाँ मिलती। दोनों हंस पड़े और राज ने खुशी का हाथ पकड़ा और अपनी तरफ खींचा और उसे अपनी बाहों में भर लिया। राज और खुशी अब रवाना हो रहे थे। खुशी और राज को यूं हंसते देख दादाजी ने सुकून की सांस ली। तो दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो इस कहानी को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और अगर चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब बटन को क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।